अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव, तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करिए, तालियों की गड़गड़ाहट से। अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तालियां बजाते रहिए जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कुर्सी पे न बैठ जाए। तालियां बजाते रहिए कल के जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कुर्सी पर न बैठ जाए। तालियां जोर शोर से बजाते रहिए। अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, आज आजमगढ़ के इतिहास का यह स्वर्णिम दिन है। हमारे आप सबके बीच में हमारे सांसद आजमगढ़ के माननीय अखिलेश यादव जी, जो देश में उत्तर प्रदेश में नौजवानों को तकनीकी शिक्षा से जोड़ करके उनके भविष्य को बनाना चाहते हैं, ऐसे नेता का हम आजमगढ़ की सरजमीन पर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। हम अपने नेता का आभार व्यक्त करते हैं। हम अपने नेता का आभार व्यक्त करते हैं कि बगल के मंच पर ये आजमगढ़ के भविष्य हैं, आजमगढ़ की बहन और बेटियां हैं, ये मेधावी छात्र हैं, यही कल का भारत है। और इसी भारत को बनाने का काम, मजबूत भारत बनाने का काम माननीय अखिलेश यादव के हाथों में है। माननीय अखिलेश यादव जी चाहते हैं, माननीय अखिलेश यादव चाहते हैं कि किसान की बेटी पढ़े, किसान की बेटी आगे बढ़े, गांव और गरीब की बेटी तकनीकी शिक्षा से जुड़ करके अपने भविष्य को बनावे। ऐसे नेता का मैं बेटियों से कहना चाहता हूं कि एक बार मंच पर आजमगढ़ के मेधावी है, तालियों की गड़गड़ाहट से आप अपने महबूब नेता का स्वागत करें। साथियों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि सपने वो नहीं होते जो सोते हुए देखे जाते हैं, अरे सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। तो आपने सपना देखा है कि 2022 का मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव होंगे। ये आजमगढ़ चिल्ला चिल्ला कहता है। हम और स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि उठो और जागो और तब तक न रुको जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर जाओ। आओ नौजवान, आओ बहन और बेटियों, कल के भारत के नेता हमारे आप सबके बीच हैं। पुनः एक बार इनका स्वागत करते हुए मैं सुनील दत्त से कहता हूं, विद्यालय के परिवार शहदा इंटर कॉलेज, दुर्गाजी इंटर कॉलेज के बच्चियों के द्वारा सरस्वती वंदना प्रस्तुत करने का काम हमारे इस विद्यालय परिवार की बच्चियां करें। आदरणीय सुनील दत्त जी, सरस्वती वंदना तत्काल शुरू कर दी जाए। सरस्वती वंदना रेडी, सॉन्ग प्ले। नौजवानों, यह विद्यालय का प्रोग्राम है, अनुशासन के साथ रहिए। इसमें जनवादी पार्टी करें।
अब हम अनुरोध करते हैं शहदा इंटरमीडिएट कॉलेज के बच्चियों से को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समक्ष स्वागत गीत प्रस्तुत करने का कष्ट करें। स्वागत गीत। जोरदार तालियां हो जाए इन बच्चों के लिए। श्री दुर्गा जी इंटर कॉलेज के हमारे जो उत्साहित नौजवान साथी हैं, ये विद्यालय का प्रोग्राम है। हम सब आपसे अनुशासन की उम्मीद रखते हैं, क्योंकि हमारे बच्चों ने बड़ी मोहब्बत से अपने नेता और देश के भविष्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए कुछ गीत सजोया है। आप सबसे विनती और प्रार्थना करता हूं कि आप कार्यक्रम में सहयोग देने का कष्ट करें। अब हम अनुरोध करते हैं विद्यालय परिवार से कि जो उनका जनगीत है, समूह नृत्य है, उसको तत्काल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने प्रस्तुत करने का काम करें। वो विकासवादी गीत है जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो उत्तर प्रदेश को एक नया आयाम देने का काम किया था। में उत्तर प्रदेश के नाम को आगे बढ़ाने का काम किया था। शहदा कॉलेज के हमारे बच्चे उसी थीम पर अपना एक नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं आपका बैनर भी देख लिया, आपको देख लिया। कृपा करके आप लोग, ये विद्यालय परिवार का कार्यक्रम है, आजमगढ़ के सब मेधावी बच्चे बैठे हैं और वो मंच पर बैठे हैं। जी 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 हमारे बच्चे साउंड मंच पर के बाद बैठे हैं। जो लोग भी खड़े हैं कृपया हट जाएं। बच्चों का सम्मान है। साउंड तो सिस्टम हम के सब बाद जो चाहेंगे लोग भी खड़े हैं कृपया कि हट जाएं। बच्चों के सम्मान में अब आपकी भावना को देख लिया गया है। बच्चों का सम्मान है और तुरंत
और नृत्य प्रस्तुत जी, किया जी। जाए जी, जो सर। माननीय जी के। साउंड सिस्टम के पास जो लोग भी खड़े हैं कृपया हट जाएं, वो ऑपरेटर परेशान है, वो बोल रहा है साउंड सिस्टम के पास से। आइए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपके लिए बच्चों ने एक प्यारी सी प्रस्तुति सजोई है जिसे लेकर हम आप सभी के बीच में तुरंत शुरू होइए, तुरंत। फुल साउंड। अरे चाचा काय आहे साइकिल अरे कैसे चला गवा भैया ये साइकिल है साइकिल हम तुम रही या न रही बोला ये साइकिल यहाँ रही कहा समझे हो अरे हमारे यहाँ साइकिल नहीं रहा है हमारा साइकिल का हुई है साइकिल ले लो तुम्हारा बेटवा का बेटवा आ? शोर हुआ ये शोर हुआ उन्नति का घन घन घोर हुआ खुशियों का बादल बरसा है ना जीवन अब कोई तरसा है कर्मठता की है ताप सघन यूपी का चेहरा बदला है प्रगति का रंग अखिलेश के संग हर शिखर को छू जाएगा सपा का परचम गली गली लहराएगा विजय का चंदन माथ माथ महकाएगा सपा का परचम गली गली लहराएगा यूपी फिर से गीत विकास के गाएगा ना मैं आसमां हूँ ना कोई बादल हूँ मैं तेरी जमीन पे चलता एक हल हूँ तेरे साथ मिलके बदल रहा परिवेश हूँ हाँ मैं आपका अखिलेश हूँ हाँ मैं आपका अखिलेश हूँ रोम रोम उत्तर प्रदेश हूँ रोम रोम उत्तर प्रदेश हूँ हाँ मैं आपका अखिलेश हूँ हाँ मैं आपका अखिलेश हूँ फरिश्ता कोई ना कोई खुदा हूँ गर्व है कि तुझसे ना एक पल जुदा हूँ मैं तेरे द्वार का दरवेश हूँ हाँ मैं आपका अखिलेश हूँ हाँ मैं आपका अखिलेश हूँ रोम रोम उत्तर प्रदेश हूँ हाँ मैं आपका अखिलेश हूँ बरसों बरस न हो जिला ग्राम तहसील शहर उन्नति ने सब कुछ हुआ है साइकिल को लगे पंख विकास के यूपी फलक उड़ा है उत्तर प्रदेश ये अखिलेश साथ में कितना आगे बढ़ा है
सम्मान दिया, लैपटॉप देकर छात्रों की क्षमता को उड़ान दिया। मुफ्त सिंचाई ने माटी वीरों को स्वाभिमान दिया। कर्ज माफ करके बोझ उतारा, किसानों को इत्मीनान दिया। जहाँ जहाँ उठती है नजर इंतजाम बोलता है, काम बोलता है भाई, काम बोलता है, अंजाम बोलता है, अजी काम बोलता है। एक्सप्रेस वे ने दूरी घटाई, प्रगति को रफ्तार दिया। समय बचाने की उम्मीदों को मेट्रो ने द्वार दिया। निवेश मित्र ने उद्यमियों के सपनों को साकार किया। हेल्थ कार्ड ने बुनकरों के जीवन को आधार दिया। अखिलेश के हर आरंभ का अब अंजाम बोलता है, काम बोलता है भैया, काम बोलता है, अंजाम बोलता है, अभी काम बोलता है। साइकिल हुआ विकास का दूजा नाम बोलता है, काम बोलता है भाई, काम बोलता है, अंजाम बोलता है, अभी काम बोलता है। अब हम अनुरोध कर रहे हैं, जोरदार तालियां हो जाए। अब हम अनुरोध कर रहे हैं विद्यालय के प्रबंधक आदरणीय श्री लालजी यादव जी से, रामनयन यादव जी से, रामनयन यादव जी से हमें और आज के मुख्य अतिथि हम सबके नेता, भविष्य के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी को अंग वस्त्रम और स्मृति चिन्ह भेंट करके स्वागत करने का काम करें। आदरणीय लालजी यादव जी। अब हम अनुरोध करते हैं आजमगढ़ जनपद के प्रथम नागरिक जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय श्री विजय यादव जी से कि हमें और अंग वस्त्रम और स्मृति चिन्ह भेंट करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करने का कष्ट करें। अब हम अभी रुके आजमगढ़ जनपद के प्रथम नागरिक जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय विजय यादव जी से अनुरोध करते हैं कि हमें और स्मृति चिन्ह भेंट करके स्वागत करें। जो लोग मीडिया के सामने खड़े हैं वो कृपा करके हट जाएं। अब हम पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय हवलदार यादव जी से अनुरोध करते हैं, एक पुष्प गुच्छ भेंट करके स्वागत करना चाहते हैं। प्रबंधक जी। अब हम अनुरोध करते हैं फ्रंटल संगठनों के अध्यक्ष आदरणीय आशीर्वाद यादव जी से
कि आवें और बड़ी माला पहना करके स्वागत करें। आने दिए, तुरंत उतर जाएंगे। अब हम अनुरोध करते हैं अवधेश यादव जी से बुके भेंट करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत कर लें। अब हम अनुरोध करते हैं जी से को बुके भेंट करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय जी से हैं तो बुके भेंट करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। आदरणीय बाबू जी से, आदरणीय श्री रमाकांत यादव जी से जो पूर्व सांसद हैं, अनुरोध करते हैं कि वो पुष्पगुच्छ भेंट करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। वही ले लीजिए। अब हम सबके नेता और सदर के सदर जो लगातार आजमगढ़ का नेतृत्व कर रहे हैं, आदरणीय श्री दुर्गा प्रसाद यादव जी से अनुरोध करते हैं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पुष्पगुच्छ भेंट करके स्वागत करें। आदरणीय राकेश यादव गुड्डू जो एमएलसी है, उनसे उम्मीद करते हैं कि आवें। आदरणीय आईपी सिंह साहब आए। आदरणीय चंदेव राम यादव जी आवें। आदरणीय कल्पनाथ पासवान जी जो पार्टी के विधायक हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी जो हम सबके नेता हैं और मुबारकपुर से प्रत्याशी रहे, आदरणीय अखिलेश यादव जी से अनुरोध करता हूं कि हमें वही से ले लीजिए, जय मिल लीजिए। श्याम बहादुर जी जाइए मिल लीजिए। राम दुलार राजभर जी, आदरणीय अभय नारायण पटेल जी बुके भेंट करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। विद्या चौधरी जी अंग वस्त्रम देकर के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। नंद किशोर यादव जी आवे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। बेचई सरोज जी आवे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। चंद्रशेखर यादव प्रमुख जी आवे, स्वागत करें। राम जग जी पूर्व विधायक आवे और स्वागत करें। मीरा यादव जी पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत आवे और स्वागत करें। ओम प्रकाश राय जी, प्रेमा यादव जी, हरिप्रसाद दुबे जी आवे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। कृपया मंच का अनुशासन बनाए रखें। मंच का
माननीय दरोगा सरोज जी, पूर्व सांसद आमेर और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। श्री कमला प्रसाद यादव एमएलसी, जो लैंड रहे साउंड सिस्टम पे लोग खड़े हैं देवनाथ कृपया साहू हट जी, जाएं। जो साउंड प्रदेश सिस्टम पे के जो लोग सचिव खड़े हैं हैं, कृपया हट जाएं। महिमा मिश्रा जी, देवनाथ साहू जी और अतरौलिया के चेयरमैन साउंड सिस्टम पे चंद्रशेखर जितने यादव लोग भी दानी खड़े हैं जी, कृपया हट जाएं। साउंड सिस्टम के आसपास से लोग हट जाएं। साउंड बॉक्स के पास जितने लोग भी खड़े हैं कृपया हट जाएं। साउंड बॉक्स के पास से आप लोग हट जाएं प्लीज। वो गिर जाएगा तो चोट लग जाएगी आप लोगों को। हटे साउंड बॉक्स के पास से। कृपया अब आप सब आ जाएं अपनी सीटों पर। आप अपनी सीटों पर आ जाएं। रामेन जी आइए। प्रमोद यादव पलनी प्रमुख। अरे हो गया। जोगिंदर जी आइए। साथियों, हमें खुशी है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करने के लिए जनवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव आदरणीय महंत बालक सिंह चौहान जी और विनोद चौहान जो जिलाध्यक्ष हैं, वो लोग आए हैं, उनका स्वागत करते हैं। जनवादी पार्टी के अध्यक्ष आप पहना लो, जाट पहना लीजिए। अखिलेश यादव जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद। दाढ़ी अब हम अनुरोध करते हैं आजमगढ़ सदर के विधायक जो जन जन के नेता हैं, हम सब के नेता हैं, जो रात दिन समाजवादी पार्टी के कारवां को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, जो उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के सरकार के वरिष्ठ मंत्री रहे हैं और आजमगढ़ जन जन के नेता हैं, आदरणीय श्री दुर्गा प्रसाद यादव जी से अनुरोध करता हूं कि हमें इन छात्रों, नौजवानों, मेधावी छात्रों का सम्मान समारोह में उनका स्वागत करने का काम करें और मेधावी छात्रों को आशीर्वाद देने का काम करें। आदरणीय श्री दुर्गा प्रसाद यादव जी। आज इस दुर्गा इंटर कॉलेज, आज डिग्री कॉलेज के इस प्रांगण में आज लैपटॉप के जो छात्र अच्छे नंबरों से छात्र छात्राएं पास हैं, उनको लैपटॉप देने के लिए हमारे देश के किसानों के नेता, छात्रों के नेता और गरीबों के नेता जो आपके बीच में, आपके आजमगढ़ लोकसभा के सांसद हैं, आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जो आपके बीच में हैं, मैं उनका इस धरती पर अपने कर्म भूमि और अपने जन्म भूमि पर मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यहां पर हमारे वरिष्ठ मंत्री, हम लोगों के नेता आदरणीय बलराम यादव जी, पूर्व मंत्री, हमारे बीच में जिले के जिला अध्यक्ष आदरणीय हवलदार जी, हमारे पूर्व सांसद, हमारे साथी आदरणीय रमाकांत यादव जी, हमारे बीच में
गोपालपुर के विधायक आदरणीय नफीस साहब, हमारे निजामाबाद के विधायक, हम लोगों के मार्गदर्शक आदरणीय आलमबदी साहब, हमारे बीच में आपके मेहनगर के विधायक आदरणीय कल्पनाथ जी, यहाँ पर हमारे विधान परिषद के सदस्य गुड्डू यादव जी, यहाँ पर उपस्थित पूर्व मेयर कमला जी, और यहाँ मंच पर सभी हमारे बेचाई सरोज जी और सभी हमारे सम बहादुर जी, सभी हमारे विधायकगण, पूर्व विधायकगण, हमारे समाजवादी पार्टी के नेतागण और संचालन कर रहे अतरौलिया के शानदार विधायक आदरणीय संग्राम यादव। मैं केवल स्वागत के लिए आपके बीच में खड़ा हूं। आज ये ऐतिहासिक काम जब समाजवादी पार्टी की सरकार ने रही है तो आजमगढ़ धरती में हर वर्ग, गरीब के बच्चे तक, हर वर्ग, हर समाज के बच्चों बच्चियों को लैपटॉप देने का काम अगर किसी ने किया था तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज जो भी काम हुआ है आज सपा के सरकार में है, हुआ है। ये बता दे भाजपा सरकार कि हमने कौन 5 साल में आजमगढ़ के धरती पे कौन सा काम किया है या पूरा उत्तर प्रदेश में कौन सा काम किया है। इनके पास कोई जवाब नहीं है। इसलिए साथियों, गरीब परेशान, हमारे उत्तर प्रदेश के महिलाओं को 500 रुपया महीना समाजवादी पेंशन मिलती थी। लोहिया योजना के अंतर्गत गरीबों को आवास मिलने का काम माने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री से किए थे। आजमगढ़ में जो भी विकास हुआ है, चाहे आजमगढ़ का मेडिकल कॉलेज हो, माननीय नेताजी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने देने का काम किया। आपका कृषि विश्वविद्यालय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने देने का काम किया था। अतरौलिया में 100 बेड का अस्पताल माननीय अध्यक्ष जी ने दिया था। मुबारकपुर से लेके तरवा से लेके फूलपुर तक स्वास्थ्य विभाग का जो भी 100 बेड का अस्पताल था, हमारे शासनकाल, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने देने का काम किया था। यही गरीब के बच्चियां हैं, पढ़ने में असमर्थ थी, गरीब के बच्चे नहीं पढ़ पा रहे थे, उनको कन्या विद्या धन 30,000 रुपया दे करके उनको मनोबल के परिवार को बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया है तो उत्तर प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। इसलिए साथियों कहना चाहता हूं, ये आजमगढ़ धरती समाजवादियों की धरती है। इसमें कहीं भाजपा का कहीं आता पता नहीं है। आप नौजवान साथी हैं, हमारे इस विद्यालय के बच्ची और बच्चियां भी यहां उपस्थित हैं। हमारे इस विद्यालय के प्रबंधक रामनयन यादव जी और उनके छोटे भाई लालजी यादव ने आज ऐतिहासिक काम करके एक पूरा उत्तर प्रदेश का देश में संदेश देने का काम किया है। मैं इनको भी बधाई देना चाहता हूं
कि आपने ये कार्यक्रम करा करके आजमगढ़ का संदेश आने वाले 2022 में सपा की सरकार बनाने का काम करेगा और माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगा। इसलिए साथियों मैं कहना चाहता हूं, समय आ गया है। भाजपा के लोग झूठे हैं, झूठे वादा करके जनता को गुमराह करने का काम किए हैं। इसलिए आपके समाजवादी पार्टी के साथ जितने हमारे पिछड़े जात के लोग हैं, हमारे दलित भाई हैं, आज वो भी आपके बीच में आना चाहते हैं। उनको प्रेम से जोड़िए और उनको साथ लेने का काम करिए। अगर सरकार बनानी है तो सबको लेकर के, आप पिछड़े दलित सबको लेकर के, जो गरीब के लोग हैं उनको साथ लेकर के मजबूती से काम करने का काम करेंगे तो समाजवादी पार्टी की सरकार 2022 में निश्चित बनेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश की बागडोर अपने हाथ में लेंगे, तब देखिएगा कि किस तरह से गरीबों के लिए योजना की कमी नहीं पड़ेगी, पैसे की कमी नहीं पड़ेगी। आप सारा धन आपके बीच में आने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी करने का काम करेंगे। मैं इसी के साथ मैं फिर अपने राष्ट्रीय नेता, गरीबों के भविष्य, किसानों के भविष्य, छात्रों के भविष्य, पूरे उत्तर प्रदेश और जनता के भविष्य आज आपके बीच में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उपस्थित हैं। मैं फिर इस धरती पर हार्दिक स्वागत और उनका अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में हमारे बड़े नेता माननीय बलराम यादव जी हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और जो भी लोग हमारे बीच में हैं, मैं सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। यहां पर हमारे बीच में आप लोगों के सहयोग से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सहयोग से, विजय यादव के जिला पंचायत आपके आशीर्वाद से, माननीय आपके मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से आज जीतने का उसको मौका मिला है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग एकजुट होकर के आप सरकार बनाइए। आज तो लैपटॉप की शुरुआत हुई है, जब सरकार आएगी तो गरीब के बच्चे तक यही लैपटॉप कन्या विद्या धन गरीब के घर तक जाने का काम होगा। मैं अपनी बात समाप्त करते हुए सभी नेताओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और यहाँ पर आए हुए सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और इस परिवार को, लाल जी के भाई को, तीनों भाई जो लोग मेहनत रात दिन करके एक अच्छा प्रोग्राम कराने का आपने काम किया है, मैं आप लोगों को बार बार बधाई देता हूं। जय हिंद, जय समाजवाद। साथियों, हमारे बीच में अटेवा के लोग हैं जिनका पूरा का पूरा समर्थन आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है। विजय प्रताप जी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अनुरोध करते हैं निजामाबाद के विधायक आदरणीय आलम बदी साहब से कि आवे और मेधावी छात्रों को आशीर्वचन दें। आदरणीय आलम बदी साहब। बड़ा जोश और खरोश देख रहा हूँ। हाँ, बड़ा उत्साह देख रहा हूँ। मेरे भाइयों, अभी परसों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ जी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पर बहुत बरसे। आपका एक बैनर लखनऊ में कि मैं आ रहा हूँ। आदित्यनाथ जी ने कहा कि किस लिए आ रहे हैं, महंगाई बढ़ाएंगे, भ्रष्टाचार बढ़ाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर की हालत बुरी करेंगे। हाँ, लेकिन मैं माननीय अखिलेश यादव का
बहुत बहुत आभारी हूँ कि कल मऊ में आपने उसका जवाब दे दिया, बड़ा करारा जवाब दे दिया। हाँ, कि बंगाल में तो खेला हुआ था, उत्तर प्रदेश में खदेड़ा होगा, जनता खदेड़ के किनारे कर देगी। लेकिन मेरे भाइयों, कल से मैं आपका जो जोश और खरोश देख रहा हूँ, आपका जो हौसला देख रहा हूँ, मैं अपने को बड़ा जवान महसूस कर रहा हूँ। लेकिन एक निवेदन है, सुन लो, एक निवेदन है। पोलिंग के दिन अपने पोलिंग बूथ पर रहना और 10% वोट बढ़ा दोगे तो अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश के तख्त ताज पर बैठने से कोई रोक नहीं पाएगा। साथियों, अब हम आपके बीच में एक ऐसे महान नेता का आवाहन करते हैं जिसको उत्तर प्रदेश नहीं देश, जिसको उत्तर प्रदेश नहीं पूरा देश जानता है, जिन्होंने गरीब और किसान के बेटे और बेटियों को लैपटॉप देने का काम किया था, जिन्होंने गरीब के बेटियों को कन्या विद्याधन देने का काम किया था, जिन्होंने सठियाओं में चीनी मिल बना करके गन्ना के किसानों को आगे बढ़ाने का काम किया था, और जिन्होंने 100 डायल जैसी योजना ला करके उत्तर प्रदेश को पूरे दुनिया के पैमाने पर खड़ा करने का काम किया था। हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आभारी हैं कि आपने पूर्वांचल समाजवादी एक्सप्रेस वे बना करके आजमगढ़ और पूर्वांचल के लोगों को एक अच्छा यातायात की व्यवस्था देने का काम किया था। आपने देश के अंदर एक मोहब्बत का वातावरण कैसे बने, आज जो बेरोजगार नौजवान है, जो दर दर की ठोकरें खा रहा है, ऐसे बेरोजगार नौजवान को कैसे रोजगार मिले, ऐसे बीमार लोगों को कैसे इलाज मिले, अगर इसकी कोई व्यवस्था कर सकता है तो आपके मंच पर बैठे हम सबके लिए गौरव की बात है, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी कर सकते हैं। आज आपके बोलने से पहले मैं अपनी छात्र बहनों से कहना चाहता हूं, मैं अपने मेधावी छात्रों से कहना चाहता हूं, अभिभावकों से कहना चाहता हूं कि तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट से अपने सीट पे खड़ा होकर के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। जो हमारे मेधावी छात्र हैं, जो हमारे मेधावी जो कल के भविष्य हैं, उनसे मैं अनुरोध करता हूं, आप सबसे अनुरोध करता हूं, आइए, जो कल का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं, आजमगढ़ ने फैसला कर लिया, पूर्वांचल ने फैसला कर लिया, दुनिया की कोई ताकत 2022 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनने से रोक नहीं पाएगी। बुजुर्गों का आशीर्वाद और नौजवानों के साथ होने के साथ अब हमारे मेधावियों का भी जो साथ मिला है, इससे एक होकर के हम सब आगे बढ़ेंगे। आजमगढ़ की सरजमीन पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बारंबार स्वागत करता हूं। ये वो सरजमीन है, इसको हमारे पुरखों ने बनाया है, इसको बहुत मेहनत से बनाया है। नेताजी कहते थे कि इटावा हमारा दिल है तो आजमगढ़ हमारा धड़कन है, और आप कहते हैं कि इटावा हमारा घर है तो आजमगढ़ भी हमारा दूसरा घर है, आजमगढ़ को आप घर मानते हैं। अरे यही बड़ोस में हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी का केंद्र बनेगा। ऐसे नेता को बुलाने से पहले मैं आपसे विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं, आप जोरदार नारा लगाइए, हमारी बहनें भी लगाएंगी, हमारे छात्र लगाएंगे। और मैं आभारी हूं शहदा इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रबंधक आदरणीय लालजी जी का, राममोहन जी का, रामनयन का, अपने पूरी पार्टी का, आजमगढ़ के मीडिया का, या उत्तर प्रदेश से जितनी मीडिया आई है, सभी स्कूल के बच्चों का। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, केवल 2 दिन का समय मिला, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, केवल 2 दिन का समय मिला, लेकिन आप देखिए आज 100% उपस्थिति है। लैपटॉप लेने वाले बच्चों से मैंने बात किया है, आज 100% उपस्थिति है। एक भी मेधावी आजमगढ़ का आज कहीं एब्सेंट नहीं है। सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बराबर आज महज बेटियां मंच पर है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी
सम्मान देना चाहते हैं। अरे कुछ ऐसे लोग हैं जो झूठी राजनीति करते हैं। अगर राजनीति और बेटियों का, नौजवानों का सम्मान देखना हो तो आओ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बराबर आजमगढ़ के मेधावियों का भी मंच लगा है। देखो उन मेधावियों को लिए एक बार जोरदार ताली बजा दो। ये हमारे मेधावी आए हैं, ये मेधावी आए हैं, ये हर जाति धर्म के हैं और इन्हीं ये किसान के बेटे और बेटी हैं। इन्हीं को तो आप आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप बेरोजगारी दूर करना चाहते हैं, आप किसान को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आजमगढ़ को तरक्की पे ले जाना चाहते हैं। तो हम आपसे कहते हैं, जोरदार नारा लगाइए, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। आजमगढ़ ने ललकारा है, आजमगढ़ ने ललकारा है, बहन बेटियों ने ललकारा है, सब जाति धर्मों ने ललकारा है। अखिलेश यादव जिंदाबाद। इसी आह्वान के साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आह्वान करता हूं, क्या मैं आजमगढ़ के नौजवानों को, आजमगढ़ को संबोधित करने का कष्ट करें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। यहाँ पर हमारे साथ, मंच पर हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हवलदार यादव जी, पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय बलराम जी, आदरणीय दुर्गा प्रसाद जी, पूर्व में रहे मंत्री चंद्रदेव जी, बहुत ही ईमानदार और समाजवादी पार्टी के समर्पित नेता आदरणीय आलमबदी जी, कल्पनाथ पासवान जी, विधायक संग्राम जी, विधायक नफीस अहमद, पूर्व सांसद रमाकांत जी, पूर्व सांसद नंद किशोर जी, पूर्व सांसद दरोगा प्रसाद जी, श्याम बहादुर, आदिल शेख, बेचई सरोज जी, हमारे नामारासी अखिलेश, जयराम पटेल जी, आईपी सिंह साहब, डॉक्टर अभिषेक राय, डॉक्टर राम दुलार राजभर जी, कृपालाल सोनकर जी, विजय यादव जिला पंचायत अध्यक्ष, मीरा यादव जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, आदरणीय विद्या चौधरी जी और बड़ी संख्या में समाजवादी साथी जो मंच पर उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय किसान भाई, उपस्थित नौजवान साथी, छात्र छात्राएं, पत्रकार साथियों, मैं सबसे पहले आजमगढ़ के सभी मेधावी छात्रों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ये जो बच्चे बैठे हैं, ये सभी मेधावी छात्र हैं जिन्होंने अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से और कठिन परीक्षा को पास कर करके सबसे अच्छे नंबर प्राप्त इन बच्चों ने किए हैं। जिस समय परिणाम आया, रिजल्ट इन लोगों का आया, मुझे लगा कि सरकार के लोग इन बच्चों का सम्मान करने का काम करेंगे। और मुझे इसलिए भी लगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मैंने घोषणा पत्र पढ़ा था। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में इस बात को लिखा गया है कि जो बच्चे आगे पढ़ने जाएंगे उन बच्चों को लैपटॉप दिया जाएगा, टैबलेट दी जाएगी और साथ ही साथ में डेटा भी फ्री दे दिया जाएगा और कुछ संस्थानों को वाईफाई से जोड़ दिया जाएगा।
और आज लगभग 4.5 साल पूरे हो गए हैं। 4.5 साल पूरे हो गए हैं और इनका कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। 24 करोड़ की जनता जो उत्तर प्रदेश की है वो ढूंढ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र में जो लिखा था कि हम लैपटॉप देंगे बच्चों को, वो अभी ढूंढने से नहीं मिल रहा है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के लोग कब देंगे। आज जब अखबार उठा करके देखा है, आज जो अखबार उठा करके देखा है तो सुना है कि वो टैबलेट देने जा रहे हैं। आज जब अखबार देखा तो उसमें टैबलेट आ रही है कोई। हम उनसे जानना चाहते हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं कि 4.5 साल बताओ इन बच्चों को कौन सी टैबलेट देते रहे आप, कौन सी टैबलेट दी। और ये जितने भी बच्चे हमें दिखाई दे रहे हैं ये आज के पीढ़ी के बच्चे हैं, ये पुराने पीढ़ी वाले नहीं हैं। ये जो मंच में हमारे बहुत सारे साथी बैठे हैं पुराने पीढ़ी के हैं। इन्होंने चौक से और पट्टी पे पढ़ाई की होगी, काला ब्लैक बोर्ड और चौक से पढ़ाई की होगी। मुझे नहीं पता कि पट्टी से पढ़े कि नहीं पढ़े। ये पुराने लोग सब पट्टी से पढ़े लोग हैं, आप भी पट्टी से पढ़े होंगे। लेकिन ये जमाना बदला है, ये जमाना बदला है, नई पीढ़ी आई है और नई पीढ़ी जहां पुराने तरीके से पढ़ रही है वहीं जो नई तरीके से पढ़ाई हो सकती है और जिस तरीके से एक सीमा थी कि इसके आगे हम जानकारी हासिल नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जो नई पीढ़ी हमें दिखाई दे रही है वो पीढ़ी ऐसी है जो केवल भारत की जानकारी नहीं रखती है बल्कि दुनिया की भी अगर वो जानकारी हासिल करना चाहेगी तो उसके पास आज माध्यम है जिसकी वजह से वो दुनिया की जानकारी की हासिल कर लेते हैं। इसलिए नई पीढ़ी के लिए नई चीज, ये जो नई पीढ़ी है, तुम पुरानी पीढ़ी वाले हो, शांत रहो। तो जो पुरानी पीढ़ी थी, पुरानी तरीके से पढ़ाई करती थी, बुजुर्ग हमारे पीछे बैठे होंगे, लेकिन आज का समय बदल गया। और मुझे खुशी है इस बात की कि जिस समय समाजवादी सरकार में लैपटॉप बांटे जा रहे थे उस समय हो सकता है कुछ लोग किसी तरीके से सोचते हों, लेकिन मुझे इस बात की खुशी मिली कि जिस भी नई पीढ़ी के हाथ में मैंने लैपटॉप दिया था वो न जाने कितना खुश हो गया था। और मैंने यही कहा ये लैपटॉप हम दे रहे हैं आपको, न केवल ये जानकारी हासिल कर देगा, आपको पढ़ाई में मदद करेगा, और अगर कोई बड़ा सपना देखोगे तो उस सपने को पूरा करने के लिए ये लैपटॉप आपकी मदद करने का काम करेगा। और बड़े पैमाने पर लैपटॉप बंटे, लैपटॉप बांटे गए। और ये हमारे साथी जो तख्ती लेकर के आए हैं वो जानते होंगे कि किसी गांव में आप चले जाओ तो कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा बच्चा मिल जाएगा जिसको समाजवादी सरकार में लैपटॉप मिलने का काम हुआ था। और वो लैपटॉप ऐसे हैं, वो लैपटॉप ऐसे दिए गए थे, वो लैपटॉप ऐसे मिले थे कि अगर आज भी उसको ऑन करोगे आप तो उसमें नेताजी और हम ही लोग दिखाई देते हैं, कोई दूसरा नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए ये जो हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी बहुत चिंतित हैं कि कौन आ रहा है। ये जो हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी बहुत सोच विचार में पड़ गए हैं कि कौन आ रहा है। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने तय किया है और 24 करोड़ लोगों ने यह तय किया है कि जिनसे आपने झूठा वादा किया था
वो झूठे वादे को हटाने वाले लोग एक बार उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करके रहेंगे। और आपको अपने आप दिखाई दे जाएगा कौन आ रहा है अगर समाजवादी सरकार का लैपटॉप खोल लोगे आप तो। हमें नहीं बताना है, हमें नहीं बताना कौन आ रहा है, लेकिन समाजवादी लैपटॉप खोलेंगे हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी तो उन्हें दिखाई दे जाएगा कि कौन आ रहा है। और वो लैपटॉप इसलिए नहीं खोलेंगे, वो लैपटॉप नहीं चलाएंगे, वो लैपटॉप नहीं चलाएंगे क्योंकि उन्हें लैपटॉप चलाना नहीं आता है। और अगर लैपटॉप चलाना आता होता तो लैपटॉप बट रहे होते। इसीलिए नौजवान साथियों, ये नए तरह की चीजें बदली, इसे नए रास्ते पे हम लोगों को चलना होगा। और उत्तर प्रदेश को भी अगर कोई विकास से लेकर के नई तरीके से विकास के रास्ते पे ले जा सकता है तो समाजवादी लोग हैं। और उसका उदाहरण है, उसका उदाहरण एक नहीं है, न जाने कितने उदाहरण हैं। आज तो हम कुछ बच्चों को दे पा रहे हैं लैपटॉप, और वो इसलिए लैपटॉप दे रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हम याद दिलाना चाहते हैं कि उन्होंने आप छात्र नौजवानों को वादा किया था कि हम लोग लैपटॉप देंगे, लेकिन अभी लैपटॉप नहीं दे पाए। उनको याद दिलाने के लिए और अपने बच्चों को भविष्य में हम भरोसा दिलाने के लिए कि जब समाजवादी सरकार आएगी तो मेधावी छात्रों को फिर इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के बच्चों को लैपटॉप बांटने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये जो एम्बुलेंस चल रही है 108, 108 एम्बुलेंस चल रही है। आज से कुछ वर्षों पहले कल्पना नहीं कर सकते थे। पहले किसी ने नहीं चलाई, किसी ने इस तरह की एम्बुलेंस नहीं चलाई कि फोन किया तो एम्बुलेंस आ गई, आपकी मदद करने पहुंच गई। ये जब से ये टेक्नोलॉजी आई है, चीजें बदली हैं, तब से ये संभव हो पाया है कि अगर आप फोन करते हैं, आप जानकारी देते हैं, तो आपके गांव में जाकर के एम्बुलेंस आपकी मदद करने का और इलाज के लिए अस्पताल ले जाने का काम करती है। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती और समाजवादी सरकार नहीं होती तो शायद ये 102 और 108 एम्बुलेंस इतनी अच्छी नहीं चल पाती। जहां इस व्यवस्था को अच्छा करना था, उस व्यवस्था को अच्छा नहीं किया। इस सरकार ने उस व्यवस्था को भी खराब करने का काम किया है। इसी तरीके से जो लोग जानते हैं, एक 100 नंबर पुलिस का अब तो दूसरा नंबर हो गया है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने नाम बदल दिया, नाम बदल दिया, नंबर बदल दिया। यही इनका विकास है, झूठा प्रचार ही इनका विकास है। पहले 100 नंबर थी, उससे पुलिस आती थी, अब 112 आती है तब भी पुलिस आती है, तो क्या बदल दिया बताओ। जब 100 नंबर था तब भी पुलिस आती थी बुलाने पर, और अब 112 है तब भी पुलिस आ रही है, तो क्या बदल दिया इन्होंने। 100 नंबर था तो पुलिस बेईमान नहीं थी, लेकिन 112 करते ही पुलिस को पता नहीं क्या हो गया। ये नाम बदलने वाली, रंग बदलने वाली सरकार, नाम बदलने वाली, रंग बदलने वाली, और शिलान्यास का शिलान्यास करने वाली, उद्घाटन का उद्घाटन वाले करने वाली सरकार है। और मैं आजमगढ़ के लोगों से कहूंगा कि लखनऊ मत जाना, जरूरी नहीं जिस नाम से आप जाएं लखनऊ से उसी नाम से वापस आ जाएं। वहां जो बैठे हैं उनका विकास ही नाम बदलना है। ये सड़क जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, ये जो समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, ये देश की सबसे अच्छी सड़क होती। जिस समय इस सड़क को बनाने का काम मैंने शुरू किया था, मुझे याद है इस सड़क को अच्छा बनाने का फैसला लिया था।
और इसलिए अच्छा फैसला लिया था क्योंकि हमारा पूर्वांचल का क्षेत्र गरीब है, यहां बेकारी है, बेरोजगारी है, यहां के लोगों के बीच में अभाव की चीजें हैं। इसलिए जब सड़क बनाने का काम शुरू मैंने किया तो मैंने उस समय के अधिकारियों से कहा कि अगर आगरा लखनऊ सड़क बनी है तो ये जो हमारा पूर्वांचल का इलाका है, जो बलिया तक है, गाजीपुर है, आजमगढ़ है, सुल्तानपुर है, आपका अकबरपुर, अंबेडकर नगर है, इस इलाके को आगरा लखनऊ से अच्छी सड़क बनाने का काम करेंगे। और उस समय बनाने का काम शुरू हुआ, बनाने का काम शुरू हो गया। ये जो बाबा मुख्यमंत्री जी कभी कभी कहते हैं कि हमने 120 मीटर ली थी चौड़ी सड़क जमीन, ये उनका फैसला नहीं है, ये समाजवादी पार्टी का फैसला है कि 120 मीटर चौड़ी जमीन ली जाए। और वो इसलिए ली जाए क्योंकि हम अपने घर से अच्छी सड़क आपके घर की बनाना चाहते थे, उसका डिवाइडर चौड़ा रखना चाहते थे। उसका डिवाइडर चौड़ा होता, अगर मापदंड से काम होता और जिस तरीके से समाजवादी सरकार सड़क बना रही थी तो आपके इस सड़क का डिवाइडर चौड़ा होता, 12 मीटर होता। लेकिन बाबा जी ने कभी सड़क तो बनाई नहीं, हाथ में कुछ और थामा, जिसके कारण 12 मीटर का डिवाइडर छोटा हो गया। पता नहीं क्या किया उन्होंने कि 12 मीटर का छोटा कर दिया डिवाइडर। और ये सड़क, इस सड़क पर मैंने कहा था और मैंने कई बार कहा, जब चुनाव में आया तब भी मैंने कहा कि समाजवादी सरकार रहेगी और समाजवादी सरकार होती तो इस सड़क पर का उद्घाटन वैसे ही होता जैसे उद्घाटन हमने वहां पर आगरा लखनऊ में किया था। हवाई जहाज उतार दिए थे उस पर। ये सरकार उतारे चाहे न उतारे, लेकिन आने वाले समय में समाजवादी सरकार बन रही है, दोबारा हवाई जहाज सड़क पर उतरेंगे, तभी उद्घाटन इस सड़क का होगा। हवाई जहाज उतारने का काम करेंगे और जो लोग सड़क पे हवाई जहाज उतार दें तो अगर दोबारा आप लोग आशीर्वाद दोगे तो सोचो कितना गरीबों के लिए समाजवादी लोग काम करने का काम करेंगे। ये सड़क खराब कर दी। ये सड़क जितनी अच्छी बननी चाहिए थी नहीं बनाई सरकार ने। इस सड़क पे चलो, ये जो सीमेंट वाली सड़क है, जो अगर तेज चलोगे तो पेट दर्द हो जाएगा, अगर और तेज चलोगे तो थोड़े बहुत पढ़े लिखे छात्र नौजवान हैं, आपके कमर दर्द हो जाएगा। और जो हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे खराब किया है, अगर आप तेज चले तो हो सकता है पेट भी दर्द हो, कमर भी खराब हो जाए। इस सड़क की क्वालिटी खराब कर दी। इस सड़क को अच्छा बनना था और केवल इसलिए कि ये हम सस्ती बना रहे हैं, सस्ती बना रहे हैं। मुझे याद है आपके लोग मंत्री थे, आदरणीय बलराम जी मंत्री थे, दुर्गा जी मंत्री थे, और लोग भी सरकार में थे। इसका शिलान्यास हुआ था वहां पर विधानसभा के सामने, और जब शिलान्यास किया था तब देश की सबसे बेहतरीन कंपनियां काम करने जा रही थीं, जो देश की सबसे अच्छी कंपनियां हैं, जो देश के सबसे बड़े काम किए हैं। जिस कंपनी ने सरदार पटेल जी की प्रतिमा लगाई है वो कंपनी काम करती यहां पर। लेकिन बाबा जी को पता नहीं क्या समझ में आया, अपने ठेकेदारों में उस कंपनी को भगा दिया, अपने लोग बुला लिए। ये उनके अपने लोग हैं, इसीलिए सड़क अच्छी नहीं बनी है। बताओ, इससे अच्छी सड़क कहीं हो तो बता दो आप, अगर कहीं देखी हो सड़क इससे अच्छी। और ये सड़क इसलिए बनी, इसके किनारे हमारे किसानों के लिए मंडी बनती, मंडी में ऐसी व्यवस्था करते कि आपके खेत में जो पैदा होता है उसकी सही कीमत मिलने का काम होता वहां पर। और हमें कारोबार के लिए अगर जमीन देनी पड़ती तो हम अपने आजमगढ़ और पूर्वांचल के लोगों को कह करके जा रहे हैं। जब समाजवादी सरकार थी उत्तर प्रदेश में जगह जगह अमूल, मदर डेयरी,
या सरकार के प्लांट दूध वाले लगे थे, डेयरी के चीजों को बढ़ाने का काम किया था। समाजवादी सरकार बनी तो चाहे आजमगढ़ हो, पूर्वांचल हो, जहां मंडी है और दूध को अच्छी डेयरी बनाने का इंतजाम भी समाजवादी लोग करेंगे, जिससे हमारे किसानों के भला हो, किसानों का लाभ हो। अगर खेती में सही कीमत मिल जाए, अगर जो हमारे दूध पैदा करने वाले किसान अगर कुछ उनको जानवर रख करके अपने घर परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक कर सकें और कोई ऐसी डेयरी खुल जाए जो उसी दिन पैसा दे दे उन्हें, तो उस तरह का इंतजाम आने वाले समय में समाजवादी लोग करके दिखाएंगे, जिससे हमारे गरीब किसानों को भला हो जाए, उनको लाभ पहुंच जाए। जहां तक सवाल महंगाई का है, जो लोग मोटरसाइकिल चलाते होंगे वो जानते होंगे मोटरसाइकिल में कितने का पड़ रहा है पेट्रोल, डीजल कहां पहुंच रहा है। पेट्रोल 100 से पार हो गया कि नहीं हो गया? 100 से पार हो गया पेट्रोल। ये सरकार इशारा कर रही है आपको, ये सरकार इशारा कर रही है, ये सरकार इशारा कर रही है मोटरसाइकिल की जगह साइकिल चलाओ, न डीजल न पेट्रोल। और बताओ कितने की कीमत हो गई सिलेंडर वाला जो महंगे बांटा था। जनता को लालच दिया। जिस तरीके से अंग्रेजों ने कभी चाय पिला करके चस्का लगा दिया चाय का, कहते हैं पुरानी कहानियां बताते हैं कि अंग्रेज कोई चाय नहीं पीता था, लेकिन अंग्रेजों ने फ्री बांट बांट करके चाय पिला दी। आज कोई ऐसा नहीं जो चाय ना पीता हो, सबको आदत पड़ गई। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी ने पहले फ्री सिलेंडर दे दिए और उसके बाद सिलेंडर की कीमत क्या कर दी, कितने रुपए का हो गया। और ये बीजेपी वाले कह रहे थे कि हम गरीब जो हवाई चप्पल वाले लोग हैं उन्हें हवाई जहाज में बैठाएंगे, हवाई जहाज में बैठाएंगे। और अब तो वो हवाई जहाज भी चले गए और एयरपोर्ट भी बिक गए और हवाई चप्पल वालों की मोटरसाइकिल भी नहीं चलेगी, ऐसा इंतजाम कर दिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। इसलिए आज नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। और जो किसान हमारे हक मांगने निकले थे, जो किसान अपने अधिकारों के लिए लड़ने निकले थे, बताओ भारतीय जनता पार्टी ने उन पर गाड़ी चढ़ा दी कि नहीं चढ़ा दी? यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने टायरों से किसानों को कुचल दिया और वहां के गृह राज्य मंत्री कानून को कुचल रहे थे। और ये अगर दोबारा आ गए तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो बनाया और आजादी के बाद न जाने कितनी कुर्बानियों के बाद जो हमारा देश आजाद हुआ है, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे संविधान को भी कुचल दें। इसलिए 2022 में इस भारतीय जनता पार्टी का सफाया करना है आपको। अभी धान खड़ा है खेतों में, धान खड़ा है हमारे किसानों का खेतों में, कोई इंतजाम नहीं किया खरीदने का, कोई खरीदने का कांटा नहीं लगवाया, ना भी इंतजाम किया है। ये हमारे नौजवान हैं, हमारी बहनें हैं जो पढ़ लिख करके कुछ करना चाहती हैं, लेकिन जो जिस तरीके का देश को बेचने का काम किया है, अब न नौकरी है न रोजगार है। इस सरकार की जो गलत नीतियां हैं उससे हमारे नौजवानों के सपने पूरे नहीं हो सकते। ये दुनिया में कहीं इतनी बेरोजगारी नहीं है, दुनिया में इतनी कहीं गरीबी नहीं है। जो देश हमारे बराबर आजाद हुए न जाने कहां से कहां पहुंच गए हैं और हम देखो कहां के कहां रह गए। इसलिए सोचना होगा कि कौन लोग सरकार बनाएं, कौन लोग सत्ता में आए। आजादी के बाद जिस तरीके से देश की खुशहाली और तरक्की के रास्ते पे जाना चाहिए था, नहीं गया। और भारतीय जनता पार्टी के लोग अब तो जो चीजें उनको भी बेच रहे हैं। जब सब चीजें बिक जाएंगी तो बताओ हमारे आपके लिए क्या बचेगा। जो लोग इतिहास के स्टूडेंट होंगे, जिन्होंने आजादी की लड़ाई पढ़ी होगी, वो पढ़े दोबारा। याद कीजिए, एक कंपनी आई थी भारत में, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी कारोबार करने के लिए, काली मिर्च का कारोबार, कपड़ों का कारोबार, कुछ और चीजों का कारोबार कर रही थी। पता नहीं कौन सा कानून
अंग्रेजों ने पास किया और वही ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार बन गई। और सरकार बनने के बाद सोचो कितने साल लगे हमें अंग्रेजों से आजादी पाने में। न जाने कितने लोगों ने जान निछावर कर दी, न जाने कितने लोग शहीद हो गए, तब जाकर के ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश हुकूमत से हमें आजादी मिली। सोचो अगर एक कानून से कंपनी सरकार बन सकती है, तो भारतीय जनता पार्टी में जो कानून पास हो रहे हैं धीमे धीमे सब कुछ कंपनियों को दिया जा रहा है। और हो सकता है कि एक दिन ऐसा आए कि सरकार भी कंपनी चलाए, सरकार हमारे आपके हाथ में नहीं बचेगी। जब एक कानून, केवल एक कानून जो ब्रिटेन में पास हुआ, उससे कंपनी सरकार बन गई, और जो अब कानून पास हो रहे हैं, हो सकता है सरकार कंपनी बन जाए। और जब कंपनी बन जाएगी तो सोचो लोकतंत्र में हमारे आपके अधिकार का क्या होगा। इसलिए आपको ये सोच समझ करके फैसला लेना है। हालांकि आजमगढ़ ये समाजवादी लोगों का गढ़ है। ये जो इस बार ऐसा कुछ होगा जो बीजेपी नहीं पता कर पाएगी। खदेड़ा होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ सफाया भी होगा भारतीय जनता पार्टी का। बताओ सफाया करोगे कि नहीं करोगे? और सफाया इसलिए करना है, बेरोजगार नौजवानों, आपकी नौकरी का इन्होंने सफाया किया है। नौकरियां नहीं है, रोजगार नहीं है। किसान भाइयों बताओ सफाया करोगे कि नहीं करोगे भारतीय जनता पार्टी का? आपकी फसल चौपट हो रही, बाढ़ से नष्ट हो रही, बाढ़ से नुकसान हो गया, बाढ़ से बर्बाद है, नदी की कटान से बर्बाद हो रहे हैं, नौकरी रोजगार है नहीं। क्या सपने देखें नौजवान, क्या नौजवान सपने देखें? और जब तक नौजवान हमारा नहीं सपने देखेगा, तब तक हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता, ना खुशहाल हो सकता है। इसलिए इनको रोजगार, नौकरी और अच्छी शिक्षा चाहिए। इसलिए हम एक बार फिर अपने लैपटॉप पाने वाले बच्चों को बधाई देना चाहते हैं। इसलिए बधाई देना चाहते हैं क्योंकि लैपटॉप, ये जो कंप्यूटर मिल रहा है, ये आपको जीवन में आगे बढ़ने का मौका देगा, आपको पढ़ाई करने में मदद करेगा। और अगर कुछ जानकारी हासिल करने चाहोगे, न केवल अपनी दुनिया की और जगह की, अपने विषय की, सब्जेक्ट की, सब जानकारी आपको हासिल होगी। और अब तो चीजें कैसे बदल रही हैं, हम मोबाइल से ही अपना सामान मंगा ले रहे हैं। जो कंपनी मोबाइल से सामान दे रही, तो सोचो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है कि नहीं है? बताओ। और हो सकता है आजमगढ़ में ऐसा भी हो कि मोबाइल से आप अपना खाना भी मंगा लो। क्या आजमगढ़ शहर में है कि नहीं है? बताओ। तो चीजें कितनी बदल रही हैं। और ये जितने हमारे नौजवान हैं, ये पत्रकार तो हैं ही हैं, लेकिन हमारे नौजवान भी ऐसे हैं, इनके हाथ में स्मार्टफोन है, ये चाहे तो जब चाहे तब लाइव कर दें, जब चाहे तब लाइव कर दें। जहां हमारे नौजवान हैं, जहां हमारे नौजवान हैं, जहां पैंट पहनने लगे, जीन्स पहनने लगे, आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले वाला नौजवान पजामा या धोती पहनता था। अब ये नौजवान हमारा पैंट पहन रहा है, जीन्स पहन रहा है, और जीन्स की जेब में एक स्मार्टफोन लिए घूम रहा है। ये नौजवान अलग है। इसलिए कैसी नौकरी चाहिए हो, कैसी पढ़ाई हो, कौन सी कंपनियां हैं, मुझे खुशी है इस बात की कि सरकार बनने के बाद शिव नाडर, जो देश के बड़े उद्योगपति हैं, जो कंप्यूटर के क्षेत्र में बड़ा काम करते हैं, बड़ा कारोबार है उनका, सबसे पहले उत्तर प्रदेश में लखनऊ में सबसे बड़ा उनका इंस्टीट्यूशन खोलने का काम समाजवादी लोगों ने किया था। वहां खुल गया और तमाम नए नए काम हुए। हमारी पार्टी के घोषणा पत्र में नहीं था मेट्रो, लेकिन मेट्रो खोली, चली वहां पर। मेट्रो केवल शहर की जरूर है, लेकिन उसमें नौकरी पाने वाले लोग गांव के भी हैं, यहीं आसपास के लोग हैं। मुझे याद है जिस समय लखनऊ की मेट्रो चल रही थी, उस समय मेट्रो चलाने वाली जो लड़कियां दोनों थीं, वो आपके गोरखपुर और देवरिया की थी, जिन्होंने पहली बार मेट्रो लखनऊ में चलाने का काम किया था। इसलिए ये नौजवान सपने देखना चाहती हैं, छात्र छात्राएं सपने देख करके आगे बढ़ना चाहती हैं।
अगर मेहनत करेंगे, अगर अच्छी शिक्षा मिलेगी और अगर कंप्यूटर और लैपटॉप का साथ मिल जाएगा तो हो सकता है अपने आप ये मेहनत कर करके उन सपनों को पूरा कर सकें। इसलिए समाजवादी लोग लैपटॉप दे करके इनको सपने पूरे हों उस दिशा में ले जाने का काम करें। इसलिए सभी मेधावी छात्रों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, इस भरोसे के साथ, इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में जब चुनाव होगा, आने वाले समय में जब प्रदेश के भविष्य के फैसले के लिए वोट पड़ेंगे तो आप लोग उन्हीं को मदद करेंगे जिन्होंने उत्तर प्रदेश को नई दिशा में ले जाने का काम किया है, नए नए काम जिन्होंने करने का काम किया है। इसलिए मैं बधाई देता हूं इन छात्र छात्राओं को। और इन्होंने देखा होगा कि कोविड के समय पर, कोरोना की बीमारी के समय पर न जाने कितना जिनके पास लैपटॉप था काम आया, और जिन गरीब बच्चों के पास लैपटॉप नहीं था वो अपने मोबाइल से ही पढ़ रहे थे, मोबाइल से ही पढ़ाई कर रहे थे। जब टेक्नोलॉजी बदली है, चीजें बदली हैं, तो सरकारों को भी काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा। इसलिए समाजवादी लोग उत्तर प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए लैपटॉप बांटने का काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को याद दिला रहे हैं कि आपने न केवल उत्तर प्रदेश की जनता से झूठ बोला है, बल्कि आने वाली पीढ़ी जो उत्तर प्रदेश को संभालती उसको भी आप झूठ बोलने का काम किया है। और ये कह सकते हैं आज हम कि सबसे बड़ी झूठी पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। उनसे बड़ा झूठ, उनसे ज्यादा झूठ कोई नहीं बोल सकता। कोई बोल सकता है उनसे ज्यादा झूठ। इसलिए महंगाई के खिलाफ और बेरोजगारी के खिलाफ और हमारे किसानों के साथ जो धोखा हुआ, अन्याय हुआ है, जो हमारे अल्पसंख्यक साथियों के साथ जो अपमान हुआ है, उन सब का इस बार 22 में आपको हिसाब किताब लेना है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर मैं श्री दुर्गा जी इंटर कॉलेज और उनके प्रबंधक, दुर्गा जी इंटर कॉलेज के पूरे प्रबंधक और परिवार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मौका दिया अपने स्कूल के कैंपस में हमें लैपटॉप वितरण कराने के लिए। और बच्चों को भी धन्यवाद देना है जो छात्र छात्राएं आई हैं। अगर ये लोग नहीं आए होते तो शायद इनका सम्मान कम होता। इनका सम्मान बढ़ाने के लिए जो आप लोग आए, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता। और ये हमारे अटेवा के लोगों, तुम्हारी पेंशन किसने छीनी? तुम्हारी पेंशन किसने छीनी? नाम बताओ पहले। बीजेपी ने? तुम्हारी किसने छीनी थी ये पेंशन वाला मामला? बीजेपी ने कि नहीं? बीजेपी ने। अरे भाई ये, हाँ ये सही बोल रहे, बीजेपी ने छीनी थी। इसलिए छात्र छात्राओं की नौकरी का इंतजाम कैसे हो? बीएड, बीटीसी, शिक्षा मित्र और बीपीएड वाले तमाम हमारे लोग हैं। एक लोग ले लो, इनसे ज्ञापन ले लो एक लोगों से। इसलिए समाजवादियों की मदद करिए जिससे आपके कुछ समस्या का समाधान हो सके। आप ज्ञापन दे देना, आपकी समस्या का समाधान हो सके। मेरा निवेदन है सभी लोगों से, ये जो तख्ती लेकर के आए हैं, अभी लैपटॉप बट रहा है, उसके बाद पार्टी का गाना होगा। अभी लैपटॉप बढ़ने दीजिए। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत सारे नाम छूट गए। ये राकेश यादव का नाम कैसे छूट गया? अरे एमएलसी हमारे इतने वजनदार हैं भाई, इनका नाम नहीं छूटना चाहिए। कमला प्रसाद यादव जी, अभय नारायण जी, और जिनका नाम छूट गया वो समाजवादी पार्टी के नामों में अपने आप को शामिल कर लें। सभी समाजवादी पार्टी के नेता जो मंच पर हैं और जो बहुत सारे अच्छे कार्यकर्ता नेता हमारे मंच पर नहीं आ पाए, जिन्हें हम देख रहे हैं, प्रधान हैं, जिम्मेदार साथी हैं, दूसरी जगह से भी आए हैं, उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और ये अटेवा वालों को कहूंगा कि संघर्ष करते रहिए। धन्यवाद दीजिए। उधर देखो। अच्छा, चलिए धन्यवाद, मैं समझ गया। ये बीजेपी ने समस्याओं का प्रदेश बना दिया है, समस्याओं का प्रदेश बना दिया है। हम मिलेंगे। हो गया वो दे देंगे हम दे देंगे। ले लो। मैं अध्यक्ष जी से कहूंगा कि बाद में धन्यवाद दे देंगे, हम पार्टी के पेज पे डलवा देंगे। ठीक है? अरे बच गया, ठीक है, हम दे देंगे।
धन्यवाद देने के लिए। सम्मानित साथियों, मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं अपने नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जिनके ऊपर आज पूरे उत्तर प्रदेश की नहीं देश के नौजवानों, किसानों, बेरोजगारों की निगाहें टिकी हुई हैं, जिनके ऊपर देश का नौजवान गर्व करता है कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसे नेता हैं जिनके नेतृत्व में 5 साल में सभी वर्गों का विकास हुआ, सबका विकास हुआ, सड़कों का विकास हुआ, अस्पताल बने, तमाम बिजली के केंद्र बने, बिजली सस्ती हुई, खाद मुफ्त मिली, सस्ती हुई, सिंचाई मुफ्त हुई, दवा मुफ्त हुई। हम ऐसे नेता के प्रति आभार प्रकट करते हैं कि हमारा आपका सौभाग्य है, हमारा आपका सौभाग्य है कि आजमगढ़ के सांसद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। यह हमको, आपको सबको सौभाग्य है। इस नाते मैं आज आजमगढ़ की धरती पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए आपको निश्चित तौर पर मैं वादा करता हूं, हम लोग पार्टी की तरफ से, सभी नेताओं की तरफ से, यहां की जनता की तरफ से 2022 में सरकार बनाने के लिए हम सब लोग आजमगढ़ की 10 की 10 सीटें जिताने का काम करेंगे। इन शब्दों के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति आभार प्रकट, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय अखिलेश यादव, जय मुलायम सिंह यादव, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। चिल्ड्रन स्कूल के आदित्य कुमार जी आवे, आदित्य कुमार जी तुरंत आवे। आदित्य आइए, मंच पे आइए। चलिए, देश के नेता और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री रहे आदरणीय अखिलेश यादव जी के हाथों लैपटॉप आदित्य यादव, अभी रुकिए, आदित्य तुरंत आए। आदित्य के बाद गोविंद निषाद, गोविंद, आदित्य के बाद गोविंद। अवनीश मध्येसिया, अवनीश मध्येसिया, अमन गुप्ता, अमन गुप्ता, कुसुम, कुसुम जी, कुसुम आए, जल्दी जल्दी आओ, कुसुम जल्दी आवे। अभिषेक, भीमराव अम्बेडकर मेमोरियल इंटर कॉलेज आहो पट्टी के अभिषेक, श्री दुर्जा जी इंटर कॉलेज शहदा की शिखा यादव, शिखा, शिखा में शिखा, शिखा में शिखा, स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज हैदराबाद के शिवम जायसवाल, लोधी किसान इंटरमीडिएट कॉलेज महादेवपुर की आस्था, लोधी किसान की आस्था। ए साउंड बंद कर दो, साउंड बंद करो उधर। लोधी किसान की आस्था, स्वामी विवेकानंद की स्नेहा, स्वामी विवेकानंद की स्नेहा तुरंत आई। आओ तुम लोग जल्दी करो। प्रदीप, चिल्ड्रन हायर सेकेंडरी स्कूल पलनी के प्रदीप, शिवांगी, शिवांगी प्रजापति, कौलेश्वर स्मारक उत्तर माध्यमिक बैठोली, अंकुश पटेल, नेहा यादव, जनता इंटर कॉलेज अंबारी की नेहा, अनुष्का यादव, आर्या, लोधी किसान इंटरमीडिएट कॉलेज की आर्या, स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज हैदराबाद, चौधरी ध्रुपत्री उत्तर माध्यमिक विद्यालय छज्जोपट्टी के अंकित जी आए, अंकित, मथुरा,
मथुरा इंटर कॉलेज के अंकित यादव, मथुरा इंटर कॉलेज नाहरपुर की मानसी मौर्य, श्रृंगारी बालिका इंटर कॉलेज भरौली की शिवानी गौर, कौलेश्वर स्मारक उत्तर माध्यमिक विद्यालय बेदला बेलकुंडा के अंकित गुप्ता, इंटर कॉलेज कप्तानगंज के कमलेश जी आए, मॉडर्न पंकज उत्तर माध्यमिक विद्यालय डीहीपुर निजामाबाद के रिशु आ जाएं, रिशु आ जाएं। स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज की ज्योत्सना, हैदराबाद की लोधी किसान इंटरमीडिएट कॉलेज महादेवपुर की अस्मिता, श्री दुर्गा जी चिल्ड्रंस सिटी उत्तर माध्यमिक विद्यालय खैबर रानी की सराय की पूजा, आदित्य सिंह आ जाएं, कौलेश्वर स्मारक बेलकुंडा के दीपमाला, पंडित कमता प्रसाद उत्तर माध्यमिक विद्यालय प्रगति राय, सर्वोदय इंटर कॉलेज हरबंसपुर के प्रियांशु गुप्ता, नाहरपुर के विभाजी, जनता इंटर कॉलेज अंबारी की अंतिमा, बाबा युगलवीर इंटर कॉलेज अभिलाषण के आलोक मौर्य, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज आजमगढ़ पूजा मिश्रा, श्रीमती राज की माध्यमिक इंटर कॉलेज रामपुर पवई की अंशु, विद्यार्थी इंटर कॉलेज शाहपुर सारण की स्वाति मिश्रा, चिल्ड्रन हाई स्कूल के पलनी के राजेश यादव, सरस्वती विद्या इंटर कॉलेज लालगंज के रितेश कन्नौजिया, श्री दुर्गा जी इंटर कॉलेज शहदा के शोभनाथ यादव, लोधी किसान इंटर कॉलेज महादेवपुर की दीक्षा सिंह, कृषक लोधी किसान इंटरमीडिएट कॉलेज की दीक्षा यादव, कृषक इंटर कॉलेज बघराव चौआ के दिव्यांशु पाठक, मॉडर्न इंटर कॉलेज भदुली आजमगढ़ के प्रियंका प्रजापति, श्रीमती कैलाशी देवी उत्तर माध्यमिक विद्यालय छेबट की कविता मौर्य, कौलेश्वर स्मारक उत्तर माध्यमिक बैतूली बेलकुंडा के पवन विश्वकर्मा, इंटर कॉलेज कप्तानगंज के प्रीति यादव, इंटर कॉलेज कप्तानगंज के दिव्या कुमारी कप्तानगंज, राजेश कुमार विश्वकर्मा, चिल्ड्रन हाई स्कूल आजमगढ़ पलनी के राजकुमार विश्वकर्मा, लोधी किसान इंटर कॉलेज महादेवपुर की शिवांगी यादव, गिरधारी तिलकधारी इंटर कॉलेज बिलरियागंज अनुराग जी आवे, अनुराग जी, पंडित राहुल संकीर्तन के प्रतिमा प्रजापति, पंडित राहुल संकीर्तन जन उत्तर माध्यमिक विद्यालय प्रतिमा प्रजापति, सर्वोदय इंटर कॉलेज हरबंसपुर आजमगढ़ के रितेश यादव, कैलाशी देवी अक्षयवट की कुसुम खुशी जायसवाल, मारुति विद्यालय इंटर कॉलेज हैदिलपुर के राजेश आ जाए, राजेश, चिल्ड्रन हाई स्कूल पलनी के पीयूष कुमार जी आ जाए, पीयूष कुमार,
फिर इसके बाद पंडित राहुल संगीत्यान लछरामपुर के मुकेश जी आ जाएं, श्रद्धा अस्थाना आ जाएं, मिल्कीपुर शहीद स्मारक मिल्कीपुर के श्रद्धा अस्थाना, बाबा देवनाथ की प्रीति यादव, खुशबू जी आ जाएं, खुशबू जी इंटर कॉलेज बहाउद्दीनपुर, अरे कप्तानगंज की श्री कृष्ण इंटर कॉलेज बहाउद्दीनपुर की अन्नू गुप्ता आ जाएं, अन्नू गुप्ता, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बहाउद्दीनपुर की रुचि यादव, प्रीति तिवारी आ जाएं, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज अतरौलिया की प्रीति तिवारी आ जाएं, चिल्ड्रन हाई स्कूल आजमगढ़ पल्ली के विपिन कुमार, चिल्ड्रन हाई स्कूल आजमगढ़ पल्ली के विवेक कुमार सिंह आ जाएं, लोधी किसान इंटरमीडिएट कॉलेज महादेवपुर की अर्चिता आ जाएं, सिंगारी बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज आजमगढ़ की अनामिका वर्मा आ जाएं, दुर्गा जी चिल्ड्रन सिटी उत्तर माध्यमिक विद्यालय खलीलरबाग रानी की सराय की वंदना मधेसिया, बैदौली बेलकुंडा की कॉलेश्वर स्मारक की अनुपमा सिंह आ जाएं, कृष्मा पटेल आ जाएं, बेलकुंडा की चिल्ड्रन हाई स्कूल पलनी की विराज प्रताप सिंह, सिंगारी बालिका इंटर कॉलेज भरौली की कनक नंदिनी, सिंगारी बालिका इंटर कॉलेज की श्रद्धा प्रजापति, शहीद स्मारक उत्तर माध्यमिक विद्यालय मिल्कीपुर की अंशिमा, चिल्ड्रन हाई स्कूल आजमगढ़ पल्ली की सत्यम विश्वकर्मा, सत्यम विश्वकर्मा जी आ जाए, इंदिरा गांधी बालिका इंटर कॉलेज कोलसा की अंचल पांडे, अंचल पांडे आ जाए, सरस्वती विद्या इंटर कॉलेज लालगंज की रितेश यादव, वैभव हरदास इंटर कॉलेज शेरपुर कुटी, वैभव जी आ जाए, वैभव जी, गांधी इंटर कॉलेज मालटारी की वंदना कुमारी, गांधी इंटर कॉलेज मालटारी की वंदना कुमारी, काशी इंटर कॉलेज हाजीपुर बम्हौर के अभिषेक कुमार यादव, श्रीमती कैलाशी देवी उत्तर मध्य अजय भट्ट की मनीषा कन्नौजिया, मनीषा कन्नौजिया आ जाएं, सर्वोदय इंटर कॉलेज हमीरपुर, सर्वोदय इंटर कॉलेज हमीरपुर महाराजगंज के मानस पांडे जी, बाबू संत प्रसाद राय इंटर कॉलेज बड़ौद खुदराज के मधु जी आ जाएं, नेहा भानो आ जाए फुलेस से, ओम प्रकाश मिश्र इंटर कॉलेज फुलेस की नेहा भानो, प्रीति प्रजापति आ जाए अमर शहीद इंटर कॉलेज ईश्वरपुर से, आरएस इंटर कॉलेज ओझौली आजमगढ़ सरिता चौहान, सर्वोदय इंटर कॉलेज हरिवंशपुर के नितेश जी आ जाए, नितेश जी, सर्वोदय इंटर कॉलेज हरबंसपुर के सतीश जी आ जाएं, सतीश जी, अरुण पब्लिक हाई स्कूल किशुनदासपुर की अमृता चौरसिया, अमृता चौरसिया जी आ जाए, अमृता चौरसिया, बेटा जल्दी आओ, अमृता चौरसिया, मॉडर्न पंकज उत्तर माध्यमिक विद्यालय डोडोपुर निजामाबाद से अंकित जी आ जाए, अंकित जी, माध्यमिक महात्मा उत्तर माध्यमिक विद्यालय सटवल सिट्टू जी आ जाए, सिट्टू जी, राजकीय बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज आजमगढ़ की सालोनी चौरसिया,
सालोनी चौरसिया, तुरंत आइए सालोनी चौरसिया। नेहा भानो सालोनी चौरसिया, आइए तुरंत आइए, तेज कदम बढ़ाइए। सचिन पाल जी आ जाएं पुष्पनगर, शंकर जी इंटर कॉलेज पुष्पनगर के सचिन पाल जी आ जाएं। पाल साहब आइए, जल्दी आइए। सचिन पाल जी आइए। सहारीन बानो मौलाना आजाद इंटर कॉलेज अंजान सहित की शहरीन बानो आ जाएं। गांधी इंटर कॉलेज मालटारी की सागर शिल्पकार आ जाएं। एकता यादव आ जाएं लोधी किसान इंटरमीडिएट कॉलेज की। एकता यादव जल्दी कदम बढ़ाइए। मनीषा जी आ जाएं लोधी किसान इंटर कॉलेज की मनीषा। रीचा जी आ जाएं लोधी किसान की। कृषक इंटर कॉलेज बाग बहादुर की राहुल कुमार। कॉलेश्वर स्मारक उत्तर माध्यमिक विद्यालय बैदौली बेलकुंडा की सौम्या सिंह जी आ जाएं। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज आजमगढ़ की माधुरी जी आ जाएं। माधुरी जी। जनता इंटर कॉलेज मेहनाजपुर के ब्रजेश पाल जी आ जाएं। ब्रजेश पाल, तेजी से कदम बढ़ाओ भाई, बेटा हो जल्दी। अलका आ जाए। श्रीमती राजश्री माध्यमिक इंटर कॉलेज रामपुर पवई की अलका आ जाए। सिविली नेशनल इंटर कॉलेज की मिर्जा हबीब कॉलेज तुलसी नगर की सुचिता मिश्रा जी आ जाएं। आप भी खड़े हो जाइए एमपी साहब, आप भी बगल खड़े हो जाइए, गुरुजी को ले जाइए। अरे खड़े होइए। उद्योग विद्यालय इंटर कॉलेज कोलसा के आशुतोष मौर्य, चिल्ड्रन हाई स्कूल पलनी के अवनीश पाल, सत्यदेव चौरसिया, कृषक इंटर कॉलेज बाग बहादुर, श्रीमती कैलाशी देवी अक्षयभट्ट की अंतिमा वर्मा जी आ जाए। अंतिमा वर्मा बेटा तेजी से आओ। अंतिमा वर्मा। नजमा गर्ल्स कॉलेज दौना की नाजिया बानो। माता राधिका इंटर कॉलेज कमरिया में नगर की प्रीति राजभर। क्राइस्ट इंटर कॉलेज लालगंज मेहनाजपुर के वैशाली सिंह, बेटा जल्दी आओ वैशाली। आनंद प्रकाश, मारुति विद्यालय इंटर कॉलेज का आनंद प्रकाश। विद्यार्थी इंटर कॉलेज शाहपुर सरायन के प्रतिमा कुमारी। विद्यार्थी इंटर कॉलेज शाहपुर सारण के सालू यादव आ जाओ। सालू यादव। पंकज जी आ जाए। नर्सिंग इंटर कॉलेज बैरमपुर के। नरोत्तम ब्रह्म इंटर कॉलेज सुंदरपुर बिलरियागंज। मीनू सिंह आ जाए। मीनू सिंह आ जाए। प्रियंका कुमारी आ जाए। डॉक्टर लोहिया, चिल्ड्रन हाई स्कूल पलनी की चंद्रेश चौरसिया। अरे बेटा जल्दी आओ। चंद्रेश चौरसिया है। श्री लोहिया फूलपुर की सालू
सालू मध्यसिया, प्रिया राय, गुजराती देवी प्रिया, सृष्टि आ जाए, सृष्टि। गोपाल इंटर कॉलेज, गोपाल इंटर कॉलेज डींगुरपुर की सृष्टि, सृष्टि आ जाओ। आई तो हो, मिल गया, वो पहले जाके ले लिए। सोनारिका बालिका इंटर कॉलेज बहिरीपुर, पंकज यादव, रतन प्रताप राणा, हरबंसपुर सर्वोत्तम इंटर कॉलेज के सर्वोदय, सर्वोदय इंटर कॉलेज आजमगढ़ की सौरभ कुमार, बेलकुंडा के कौलेश्वर स्मारक, बेलकुंडा के पुनीता जी आ जाए। प्रिया जी आजाद मेमोरियल कॉलेज की प्रिया आ जाए, प्रिया। ये टॉपर है ऋषभ सिंह। नरोत्तम ब्रह्म इंटर कॉलेज सुंदरपुर बिलरियागंज, बिंदु पासवान, चिल्ड्रन हाई स्कूल पलनी के अवनीश कुमार, लोधी किसान इंटर कॉलेज महादेवपुर की आरती यादव, लोधी किसान इंटर कॉलेज महादेवपुर की दृष्टि यादव। हाँ? अब हाई स्कूल के बच्चे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लैपटॉप ले रहे हैं। रामरूप मेमोरियल इंटर कॉलेज बूढ़नपुर के ऋषभ सिंह, जनता इंटर कॉलेज आतापुर वनी के पूजा गुप्ता, सत्यम कुमार कन्नौजिया, रामरूप मेमोरियल इंटर कॉलेज बूढ़नपुर के सत्यम कन्नौजिया, बजरंग बली उत्तर माध्यमिक विद्यालय सालेपुर के अविनाश यादव, ऐसे आ गए जो बिना छुट्टी वाले। तो क्या करना है हमारा 300 नंबर जो बोले ना वैसे बोल दें ना। अभी लड़के आ गए ना। देखो नहीं ना, खत्म हो गया नहीं, जो बोलने वाला है ना ये नहीं। बड़ी दिए थे। हाँ ये बोलता दे ही दिया। सरदार पटेल उत्तर माध्यमिक विद्यालय, निकिता पटेल, शंकर जी इंटर कॉलेज पुष्पनगर के आदर्श सिंह, श्रीमती कैलाशी देवी उत्तर माध्यमिक छठ की देराज वर्मा, धीरज वर्मा, रंजीत यादव, इंदिरा गांधी बालिका मुड़ियार की बोलते हमारा पूछ रहे हो जरा खाने का लगना।
सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंसपुर के सौम्या पाठक, बौद्धिका उपाध्याय लालिमा यादव, लोधी किसान इंटर कॉलेज महादेवपुर की छात्रा प्रीति, लोधी किसान इंटर कॉलेज की छात्रा है प्रीति। यदि वो आ गई हो तो अपना लैपटॉप आके ले जाएं। और सर्वोदय की हैं सौम्या पाठक, लालिमा यादव, बोधिका उपाध्याय और लोधी किसान इंटर कॉलेज महादेवपुर की प्रीति। लोधी किसान इंटरमीडिएट कॉलेज की छात्रा है प्रीति। दुर्गा इंटर कॉलेज सहदा के बच्चों का था। सूची लाइए, सूची। इस कॉलेज के टॉपर बच्चे। नेहा आ जाए, नेहा 89% है नेहा का। सौरभ प्रजापति, अंशु आ जाए, अंशु। अदिति आ जाए, अतुल पाल, ज्योति सिंह। प्रीति नाम का अपने स्कूल की बच्ची छूट गई, अपना विद्यालय। हाँ, लोधी किसान की प्रीति। हो गया सर, बोलोगे बाहर वेट करोगे? हाँ, बाहर वेट करोगे। साथियों, दुर्गा जी इंटर कॉलेज सहदा के आदरणीय प्रबंधक जी, अभी हमारी बहुत बेटियां, अब हम अनुरोध करेंगे लालजी यादव जो प्रबंधक हैं, वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभार व्यक्त करेंगे, आभार व्यक्त करेंगे। अब दुर्गा जी इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रबंधक आदरणीय श्री लालजी यादव जी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभार व्यक्त करेंगे, जिन्होंने इतना व्यस्तम समय निकाल करके आजमगढ़ के मेधावियों का सम्मान किया है। आदरणीय लालजी यादव जी, धन्यवाद दो। आज इस श्री दुर्गा जी इंटर कॉलेज के प्रांगण में मैं पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से हमारे नौजवानों के नेता पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय बड़े भैया अखिलेश यादव जी का मैं पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से अभिवंदन करता हूं, वंदन करता हूं कि आप इस समाज के लिए और हमारे विद्यालय के लिए इतना समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद। अब बगल के वाले मंच पर कोई नहीं जाएगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मेधावी छात्र और छात्राओं से मिलेंगे। उस मंच पर कोई नहीं जाएगा, उस मंच पर कोई नहीं जाएगा पार्टी का नेता। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी केवल जाएंगे और वो मेधावी छात्र छात्राओं से मिलेंगे। ये आजमगढ़ के इतिहास का स्वर्णिम दिन है। आज आजमगढ़ की प्रतिभाएं सम्मानित हो रही हैं, आजमगढ़ की प्रतिभाएं सम्मानित हो रही हैं। कोई नहीं जाएगा, अनुशासन का पूरा पालन होगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय, अभी साउंड बंद करो, साउंड बंद करो। माननीय, हमारी बहनें तालियां बजा के स्वागत करें, हमारी बहनें तालियां बजा के, हमारी बहनें।
आजमगढ़ का स्वर्णिम दिन। साउंड तेज करो, साउंड तेज करो। तुमसे था इस गोमती नदी का भी उद्धार तुमसे था। आजमगढ़ के इतिहास का स्वर्णिम क्षण है। सैदा कॉलेज के आभारी हैं। बेटियां फोटो खींचो, यही कल के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। हाथ हिला के अभिवादन करिए, हाथ हिलाइए, अभिवादन करिए, अभिवादन करिए। रंगी बनाइए, जनता पुकारती है अखिलेश आइए, जनता पुकारती है अखिलेश आइए। साउंड बंद कर दो। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। आजमगढ़ का स्वर्णिम दिन है। अंदर की व्यवस्था करो। माता जी को भी मिलवा देना। जी जी, माता जी को मिलवा देना। सब डिजाइन बनी। अरे कहाँ यहाँ रह गए? ये सूची थोड़ा विद्यालयों को मिल जाएगी, जितना मिले। अभी नहीं मिलेगा, अभी नहीं। किसी में नहीं। अभी ले लेना, तुम्हें कुल ले लेना।